बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। आज श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 99 दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। ताइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम भी धामधनी के आह्वान के साथ हम शुरू करेंगे। धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय मित्र कुमार पाराजोली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। इसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। आइए मित्र जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमारी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राण प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ आत्मा का मालिक सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राज्य महाराज प्रति कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यसै गरी सुशान्त महात्मा जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी। समस्त सुन्दर साजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम। आओ जी बाला हमारे घेर आओ जी बाला। आओ जी बाला हमारे घेर आओ जी बाला। एकलजी परदेशमा मुने मुकिने का चल्या आओ जीवाला। आओ जीवाला हमारे घेर आओ जीवाला। मुने होती निदर रे मुने होती निदरजी तमे सुति मुकी काराते। तमे सुति मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी नपासे। जागिने जोता पिउजी नपासे पछे तो थासे प्रभाते। पछे तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला हमारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला हमारे घेर आओ जीवाला। कल कलिने कौछु तमने कल कलिने कौछु तमने आओ जो आणी खिणे। आओ जो आणी खिणे मारा मनना मनोरथ पुरजो। मारा मनना मनोरथ पुरजो श्री इन्द्रावती लागि चरणे। श्री इन्द्रावती लागि चरणे। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला।
आओ जिबाला हमारे घेर आओ जिबाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साधक को जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी मित्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब हम जयपुर से पूजा खुराना सुंदर साथ जी के द्वारा एक मधुरवाणी गायन श्रवण करेंगे। इसके पश्चात सृजना दहाल जी भी तैयार रहेंगी। पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 123। श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग। श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरण रंग। पर आत्म परे श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग। अंग अंग उच्च रंग सखी सखी मन उमंग। अंग अंग उच्च रंग सखी सखी मन उमंग। अलबेली अति अभंग भामनी रस भरे। अलबेली अति अभंग भामनी रस भरे। पर आत्म परे श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग। ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग। श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग। छठ के छेल कंठ मेल घास खेल रंग रेल। छठ के छेल कंठ मेल घास खेल रंग रेल। बंद बेल ठमके ठेल कामनी केली करे। बंद बेल ठमके ठेल कामनी केली करे। श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग। पर आत्म परे श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग। कंठ हर सजे सिंगार नैन समर शोभे मुखार। कंठ हर सजे सिंगार नैन समर शोभे मुखार। संगाधर करे विहार महामती काज सरे। कंठ हार सजे सिंगार नैन समर शोभे मुखार। संगाधर करे विहार महामती काज सरे। पर आत्म परे श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग। पर आत्म परे श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग। ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत
आइए सुंदर साथ जी, अब हम नेपाल से सृजना दहाल सुंदर साथ जी के मुखारबिंद से वाणी गान सुनेंगे। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री राज्य का श्रृंगार। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए नैना होए नहीं तृपित फेर फेर स्वरूप जो निरखिए नैना होए नहीं तृपित मोमिन दिल अर्स कहे मोमिन दिल अर्स कहे लिखता ले ए निस्बत लिखता ले ए निस्बत फेर फेर स्वरूप जो निरखिए नैना होए नहीं तृपित वर्णन किया हक सूरत का रूह देखा चाहे फिर वर्णन किया हक सूरत का रूह देखा चाहे फिर एही अरस दिल रूह के एही अरस दिल रूह के बैठे सिन गार कर बैठे सिन गार कर फेर फेर स्वरूप जो निरखिए नैना होए नहीं तृपित सिनेगार किया सब दुल्हे बस्तरया भूखन सिनेगार
अब बखत हुआ देखन का, अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन, देखो रूह के नैनन, फेर फेर स्वरूप जो निरखे, नैना होए नहीं तृपित, जो रूह कहावे सके, माहे बका खिलवत, जो रूह कहावे सके, माहे बका खिलवत, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, जो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, काहे उमत को महामत, काहे उमत को महामत, फेर फेर स्वरूप जो निरखे, नैना होए नहीं तृपित, फेर फेर स्वरूप जो निरखे, नैना होए नहीं तृपित, मोमिन दिल ऐसे कहे आ, मोमिन दिल ऐसे कहे आ, लिखता ले ए निस्बत, लिखता ले ए निस्बत, फेर फेर स्वरूप जो निरखे, नैना होए नहीं तृपित, नैना होए नहीं तृपित, नैना होए नहीं तृपित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही दर्द विरह पूर्वक वाणी का गायन किए। अरे सुंदर शाह जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करने से पूर्व पिछले क्विज का रिजल्ट भी देखेंगे
उसके तुरंत पश्चात क्लास प्रारंभ हो जाएगा। अंठानवे दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें कुल 40 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और इसमें से 15 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, वृंदा भट्टराय नेपाल, कमलेश गुप्ता दिल्ली, उषा देवी सोनभद्र, उषा सिंगल जयपुर, ज्योतिका बेन आमोदरा, कमलेश शर्मा रुड़की हरिद्वार, प्रेमलता हिसार, मित्र कुमार पराजोली नेपाल, दुर्गा देवी छेत्री माधुरी हाट, शीतल पटेल, एवी पाटिल गुजरात, अरुणा पटेल गुजरात, गीता पंचाल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात। आई सुंदर शाह जी आज के क्लास प्रारंभ करते हैं। धामधनी का नाम लेते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। नूह नबी को वारसी, आदम दई पहुंचाए, आए ईसा नूह नबी इमाम, सो आदम सफी अल्लाह, सो आदम सफी अल्लाह, असराफिल ले उतरिया। हम सुंदर शाह जी असराफिल ले उतरिया वे ऊपर ब्रह्म अक्षराती धाम धनी। कीर्तन के इस प्रकरण में पिछली चौपाइयों में भी हमने देखा, जो भी इस्लामिक धर्म ग्रंथों में, प्रत्येक पक्ष के धर्म ग्रंथों में आखिरत से संबंधित जो बातें लिखी थी, किस प्रकार इमाम मेहदी साहिब उज्जमा आएंगे, मोहम्मद के भाई मोमिन आएंगे, और इस समय जो है कितना अनमोल अवसर होगा, ये कितना सु अवसर होगा। ये जैसे हिंदुओं में बड़े बड़े सिद्ध योगी संतजनों ने बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का जमाना मांगा था, इस समय में जन्म लेना मांगा था, उसी तरह से कतेब पक्ष में भी हमने देखा था कल चौपाई में। फिर से चौपाई दो चार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर सभी जो है यहाँ पर दोबारा मेहंदी के यारों में मैं पाऊं निस्बत, तो मेहंदी के यार यानी मोहम्मद साहब के भाई मोमिन, उनके समय में तन धारण करके इस समय का जो आत्मिक लाभ पाने का सभी ने इच्छा किया था। आगे भी और चौपाई आएगी सुंदर साहब जी। असराफिल ले उतरिया, जागृत बुद्ध नूर। सुंदर साहब जी, असराफिल जो है कुरान का अलंकारिक कथन है। कुरान में जो कहा गया कि एक असराफिल फरिश्ता है, जागृत बुद्धि नहीं लिखा है वहां पर, बस असराफिल एक फरिश्ता है जो रणसिंघा लेकर के, पीठ कुबड़ी करके, थोड़ा झुक करके, एकदम रेडी पोजीशन में तैयार खड़ा है, बिल्कुल खुदा का आदेश
जैसे ही मिलेगा वैसे ही वो सुर फूंक देगा, ऐसा लिखा है। तो श्री प्राणनाथ जी ने बातिनी में बताया कि असराफिल क्या, बुद्ध जी को असराफिल, विजयाभिनंद इमाम, बुद्ध जी को, जागृत बुद्धि को ही असराफिल कहा गया है। सुर फूकने से मतलब क्या है, संसार को जागृत बुद्धि प्राप्त होना। पहला सुर फूकने से मतलब महामती जी और ब्रह्म आत्माओं को जागृत बुद्धि प्राप्त होने से है। दूसरा सुर फूकने से मतलब है सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त होना। मेरी बुद्ध जाए विष्णु को देसी खबर। तो इस आखिरत के समय में असराफिल भी उतरा है, अर्थात जागृत बुद्धि की शक्ति भी अवतरित हुई है। सुंदर साथ जी, हम देखेंगे चौपाई में कई बातें ऐसी हैं, चौपाइयों से ऐसा लगता है कि शायद असराफिल को कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है अक्षर ब्रह्म ने या राज्य ने कि भी मेरा जो बुद्धि है इसका तुम कॉन्ट्रैक्टर बन जाओ, थोड़ा थोड़ा बांटते रहना। ऐसा नहीं सुंदर साथ जी, बहुत सारी चौपाइयां दिखी। मेरी संगते ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर। असराफिल की बुद्धि बड़ी हुई नहीं लिखेंगे, अक्षर की बुद्धि बड़ी हुई। धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी बरस सहस्त्रचार। अक्षर की बुद्धि रासलीला के ध्यान में बैठे रहे, असराफिल थोड़ी रासलीला के ध्यान में बैठे रहा। अब हर जगह फंसेंगे सुंदर साथ जी, यदि हर जगह इसको अलंकारी कथन, काय का फरिश्ता, ये जो है अलंकारी कथन है सुंदर साथ जी। बुद्ध जी को असराफिल, विजयाभिनंद इनाम, विजयाभिनंद इमाम, खुलासा ग्रंथ की छपाई है सुंदर साथ जी। सो बैठ बजाए इमाम मगज मुसाफिर। इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के अंदर 5 शक्तियों में से एक जागृत बुद्धि भी है ना। महामती जी के अंदर 5 शक्तियों में से एक शक्ति जागृत बुद्धि भी है। तो वैसे तो 5 शक्तियों से मिल करके वाणी का अवतरण होता है, हुआ है। फिर भी यहाँ पर अब जिस शक्ति की बात चल रही है ना, उसी का वर्चस्व दिखाया जाता है। असराफिल क्या कर रहा है, मगज मुसाफिसुर, मुसाफ यानी कुरान या विभिन्न धर्म ग्रंथ, समस्त धर्म ग्रंथों के मगज यानी कि गूढ़ अर्थ सुर फूक रहा, मतलब इसका कुरान के, इस्लामिक ग्रंथ हो चाहे हिंदू ग्रंथ, सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्य का स्पष्टीकरण ये शक्ति कर रही है। कहाँ कर रही है, इमाम मेहदी के हृदय में बैठ के। नहीं, इमाम मेहदी के हृदय में बैठकर सभी ग्रंथों का स्पष्टीकरण तो कर रही है, लेकिन अब समझने वाले को भी तो ये शक्ति चाहिए ना। मैंने कुछ दिन 3-4 क्लास पहले बताया था कि महामती जी के बड़ी वृत्त में सुंदर सात के अंदर भी 5 शक्तियों का वर्णन आवश्यकता है। ये जबराइल, असराफिल तो छुपाई भी है। इसके अलावा जो उसकी शक्ति जागृत बुद्धि तो है ही है। परम श्यामा जी की आत्म की जगह परम धाम की आत्म, ऊपर से तारतम ज्ञान और हुक्म, 5 शक्ति का मैंने छुपाई पहले बताया था 3-4 दिन पहले के, आप क्लास में या नोट्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पर महा क्या लिख रहे हैं, इमाम मेहदी के अंदर क्या प्राणनाथ जी के अंदर कोई दूसरा बैठ के सुर फूक रहा है, ऐसा नहीं होता सुंदर शाह जी, क्योंकि 5 शक्तियां कोई दूसरी नहीं है। सब करने वाला कौन है, राज जी स्वयं कर रहे हैं। हम वाणी का अवतरण किसने किया, राज जी ने किया। शॉर्ट में बोल देते हैं, डिटेल्स में जाएंगे तो बोलेंगे कि भाई ये 5 शक्तियों से वाणी का अवतरण हुआ। तो कोई राज्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, राज्य की ही शक्तियां सब हैं। दिखेगा यहाँ पर भी, जबराइल जोश धनी का सो आया गिरो जित। देखिए, जबराइल जोश धनी का अलंकारिक रूप से धनी के जोश की शक्ति को जबराइल कहा गया कुरान में। ये विषय मैंने पहले एक बार विस्तार से ले चुका हूं मैं।
कौन से में शायद इसमें लिखा होगा तो बताया था सुंदर शाह जी, मोहम्मद साहब मेराज में जाते समय जिब्रील आया, मोहम्मद की छाती चीरा, अंदर से हार्ट को बाहर निकाला, 3 बार जमजम के पानी में धोया, फिर वापस हार्ट को अंदर लगा दिया और पहले जैसा कर दिया। ये क्या है? जाहिरी मायने लिए अंधेर, सीधा सा दिखे, जोश की शक्ति अंदर आई और हृदय निर्मल हो गया। चितवनी में बोलते हैं ना अपन, चितवनी की शुरुआत में बोलते हैं, धनी के जोश की शक्ति मेरे अंदर आ गई है, मेरी आत्म को लेके जा रही। जोश की शक्ति आने से क्या होता है? हृदय निर्मल हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है। दिखेगा यहाँ पर भी, सो आया गिरो जित, महामती जी के अंदर भी है और ब्रह्म आत्माओं के अंदर भी शक्ति तो आती है ना उनको। शक्ति के बिना ब्रह्म आत्माएं भी कुछ नहीं कर सकती। करे वकीली उम्मत की, वकील का काम क्या है? सच और झूठ का पैरवी करना। जो उसकी शक्ति क्या है कि सत्य को समझने में और सत्य मार्ग में चलने में सहायता करती। जो उसकी शक्ति के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके बिना न हमारे मन में राज्य की तड़प होगी, न ज्ञान सुनने की इच्छा होगी, न हम जीवन में इसका उतार भी नहीं पाएंगे यदि जो उसकी शक्ति ना हो तो। कहूं पेट ना सके कुमत, किसी के अंदर पेट मतलब प्रवेश करना, पेठना मतलब प्रवेश करना। कुमत दुर्बुद्धि, मायावी बुद्धि प्रवेश ही नहीं कर सकती जब जिसके अंदर जो उसकी शक्ति जिस क्षण मौजूद है। जो उसकी शक्ति जब तक अंदर स्थित है तब तक कोई बुरा विचार नहीं आ सकता है। चितवनी में इसलिए कहते हैं, जब जिब्रील आया मोहम्मद सामक के पास में मेराज में ले जाने के लिए, तो मोहम्मद की रूह ने पूछा, जिस तरह से मुझे मेराज हो रहा है, मेरे मोमिन भाइयों को भी इसी तरह से मेराज होगा कि नहीं होगा? मेरे मोमिन भाइयों को भी इसी तरह से मेराज होगा कि नहीं होगा? जिब्रील ने क्या कहा? जाहिरी वर्णन के अनुसार जरूर होगा। जिस तरह से आपको मेराज हुआ उसी तरह से आपके मोमिन भाइयों को भी मेराज होगा। तो हो रहा है ना, चितवनी ही तो मेराज है, मेराज और कुछ नहीं है। चितवनी, चितवनी में हमारी रूह जो परम धाम जाती है और वहां जाने के पश्चात राज जी का दर्शन करती है, तो यही है मेराज। सुंदर शाह जी हमको भी, और उस समय मोहम्मद साहब को भी चितवनी में ही राज जी का दर्शन या जो भी अनुभव हुआ था। ये जोश की एक शक्ति है सुंदर शाह जी। यहाँ पर देख लीजिए, बेहद में कहने के लिए और भी चीजें, जैसे सुमंगला शक्ति कह देते हैं। क्या वो देवी है? कोई कोई देवी नहीं है, अक्षर के हृदय की एक शक्ति है। तो शक्ति को अलंकारिक रूप से दिखा देते हैं, ज्ञान शक्ति गायत्री हंस पर बैठी हुई है, लेकिन वास्तव में ज्ञान की शक्ति है, कोई देवी नहीं है और कोई हंस के ऊपर नहीं बैठी है। हंस सफेद रंग का होता है, इसलिए ज्ञान यानी संशय रहित ज्ञान को दर्शाने के लिए हंस का उदाहरण देते हैं, सफेद रंग। ओलिए अंबिये गोस कुतब, सब आए बीच उम्मत। यहाँ पर जो है मुस्लिमों में, सूफियों में जो भी संत हुए, निष्काम भक्ति करने वाले संत हुए हैं सूफियों में, मुसलमानों में सच्चे जो भक्त, हिंदुओं में बोलता है ना, उसी तरह से संत, सच्चा संत, महात्मा, फकीर, नबी, और सब मिलता जुलता शब्द। सुंदर शाह जी अलग अलग उपाधि बना दी, जैसे हिंदुओं में बोलेंगे ना संत, महात्मा, ज्ञानी, योगी, ध्यानी, ऋषि, मुनि, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। सुंदर शाह ज्यादा अंतर नहीं होता। गोस, कुतब, ये सब उपाधि है सूफियों में, उपाधियां ये सब। सब आए बीच उम्मत, और पैगंबर यहाँ पर लिखा, तो पैगंबर भी यहाँ पर
लिख दिया जाता। तो पर यहाँ पर जो दूसरे पैगंबरों की बात है, यहाँ पर सुंदर शाह जी मोहम्मद साहब, ईसा मसीह आदि, मूसा आदि की बात नहीं है। जैसे मैंने कल बताया था, तीसरी चौपाई में नूर नामे में पैगंबर 1,20,000, यहाँ पर दूसरे छोटे पैगंबरों की बात है सुंदर शाह जी। रूहें, पैगंबर, फरिश्ते सब मिले आखिरत। आखिरत के समय में पवित्र बेला में जो है ब्रह्मात्माएं तो आई हैं, उनके मध्य में, मतलब उसी समय में सारे संत जन भी पुनः तन धारण करके प्रकट हुए। जरूरी नहीं है कि ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ही सारे संत आ गए हों, और ये भी जरूरी नहीं है कि ब्रह्म सृष्टियां सारे संतों के ऊपर ही आई हो। यहाँ पर कलयुग है सुंदर साथ जी, संत के ऊपर भी आई हो तो भी उनके अंदर कोई अवगुण ना हो, उनके द्वारा कोई पाप ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सुंदर शाह जी। और माहेश्वर तंत्र में लिखा है कि पापी से पापी जीवों के ऊपर भी परमात्माएं आएंगी, सभी प्रकार के वैरायटी में आएगी। तो ये सब संत महात्मा, कुछ उनके अंदर भी परमात्मा हो सकती है और कुछ दूसरों के ऊपर भी हो सकती है। तो सभी ब्रह्मात्माएं और फरिश्ते इस आखिरत के पवित्र बेला में जब एकत्रित हुए हैं, और खास तौर पे सुंदर साथ जी वो समय तो आया नहीं अभी तक। जगत का अंतिम समय जो होगा, जब सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगी, ब्रह्मात्माओं को भी जोश की और इश्क की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो ब्रह्मात्माएं भी पूर्ण विकारों निर्विकार हो जाएंगी, पूर्ण विकारों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगी। राज जी के विश्वास में, समर्पण में, प्रेम की कसौटी में एकदम अव्वल हो जाएंगी ब्रह्मात्माएं भी। सारी दुनिया भी जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो सब एक परमात्मा की पहचान कर लेंगे, एक परमात्मा की शरण में आ जाएंगे। जात एक कसम की और ना कोई जात, एक कसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। सुंदर शाह जी, वो जो समय है जगत का अंतिम समय, छठे दिन की लीला का अंतिम समय, जागनी लीला का अंतिम जो समय है, जो एक प्रकार से कह सकते हैं हैप्पी एंडिंग का समय, खेल का अंतिम समय जो सुखद और आनंददायक होना चाहिए ना, तब तो परम धाम में हंसते हुए उठेंगे। तो वो जो अंतिम समय है वो देखने की इच्छा सबने किया था। और अभी भी जो समय है सुंदर साथ जी, अभी भी ब्रह्म आत्माएं जो जागृत हैं, समर्पित हो रही है, उनका भी अभी भी देखने ही हो गया। लेकिन बाकी संसार में स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन अंत में सारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। देखिए, और भी बहुत सारे नाम श्रृंगार ग्रंथ में आए हैं। इमाम जाफर सादिक, उन्होंने मांग गया हक पे, मुझे उठाइयो आखिरत मेहंदी के यारों में। मूसा, इब्राहिम, इस्माइल, जकरिया, यहया, सुलेमान, दाऊदे मांग गया मेहंदी जमाना, उस वक्त उठाइयो सुभान। बनी इसराइल, जकरिया, यहया, यूसुफ, इस्माइल। बनी का मतलब होता है पुत्र, इसराइल के पुत्र, बनी इसराइल मतलब इसराइल के पुत्र। इसराइल किसे कहते हैं? देखिए, इब्राहिम के दो पत्नियां थी, एक सारा और एक हाजिरा। तो पहले जो सारा थी, उनका कोई पुत्र नहीं हुआ था, तो उसको जो है दूसरी शादी किया, हाजिरा जो दासी थी उससे। तो सारा को जंगल में जाना पड़ा। बाद में शिकार करते हुए एक बार रात में इब्राहिम जंगल में रुक गए, तो सारा से भी एक पुत्र हो गया और हाजरा से भी एक पुत्र हो गया। सारा का पुत्र था इसहाक, हाजिरा का पुत्र था इस्माइल। अब क्या हुआ कि क्योंकि जंगल में गए और जो पत्नी को त्याग कर दिया था उसके साथ दोबारा संपर्क किया तो गुनाह हो गया। संविधान देश के कानून के अनुसार गुनाह हो गया, तो उनको जो है सजा मिली,
पहले डिसाइड किए कि भाई ये तो इब्राहिम राजा है, इसको कैसे मारा जाए। मृत्युदंड था नियम, बोले इसको तो मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं। तो क्या किए, बोले जिन जिन अंगों से पत्नी को छुआ है वो अंग काट दो। तो बोले भाई हाथों से छुआ तो हाथ काट दो, पैर से छुआ तो पैर काट दो, क्या क्या काटेंगे, तो भी तो मर ही जाएगा फिर। तो लोगों ने और भी मिलकर के, जो भी अगुवे थे उन लोगों ने उपाय निकाला। बोले हाथ जो है काटने के बजाय हाथ का कुर्ता थोड़ा सा काट दो, तो उनका कोहनी से थोड़ा कम रहता कुर्ता है। पैजामा नीचे से थोड़ा सा पैजामा काट दिए तो नीचे से पैजामा भी थोड़ा ऊपर रहता है। और जो इंद्री में से जो ऊपर का जो क्या बोलते हैं सुन्नत कर देते हैं ना, वो सब भी इसी कारण से जो है थोड़ा थोड़ा नियम बताया। अब उसको जो है वाणी में छुपाया, जिन अंगों लोपिया फुरमान, है ना, जिन अंगों से उन्होंने कानून को तोड़ा। तो इब्राहिम सिर लानत कही, सो पढ़ो सुन्नत बड़ी कर ले। ये इब्राहिम के सिर पे लानत लिखा था, लेकिन उसको काजी मौलवियों ने सुन्नत मान करके उसको ज्यादा महत्व दिया। हालांकि कुरान में इसका कोई विशिष्ट वर्णन तो नहीं है। तो सुंदर शाह जी देखते हैं, बनी इसराइल, इन्हें इसराइल किसे कहते हैं मैं बता रहा था आपको। तो सारा का पुत्र था इसहाक, तो इसहाक का पुत्र था याकूब। तो याकूब का दूसरा नाम था इजराइल, याकूब ही इसराइल है। इब्राहिम को इसराइल नहीं कहा गया, याकूब को इसराइल कहा गया है। और सभी यहूदी याकूब के इसराइल के वंशज हैं, इसलिए यहूदियों को बनी इसराइल कहा जाता है। यहूदियों को बनी इसराइल कहा गया सुंदर शाह जी। हालांकि बातिनी में बनी इसराइल हिंदुओं को, यहूदी शब्द क्या होता है हिंदुओं के लिए भी प्रयोग होता है ना। जहूद कहें, एक जहूद लड़े मुझसे दूजे शरीयत मुसलमान, तो जहूद का मतलब क्या, हिंदुओं से हो जाता है। ये हिंदू भी मुझसे लड़ते हैं, मुसलमान भी लड़ते हैं। तो यहाँ पर बनी इसराइल जो है वो हिंदुओं से भी लिया जाता है, यहूदी शब्द भी हिंदुओं से बातिनी में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बातिनी नहीं है, जाहिरी ही अर्थ है यहाँ पे। तो यहूदियों में भी जो संत हैं जिन्होंने आखिरत में पुनः आने की कामना की, तो उन्होंने भी पुनः तन धारण किया। इसराइल, जिकरिया, एहिया, यूसुफ, इस्माइल, बखत बदल या दाऊद आए, हुए जाहिर नूर जमाल। इस प्रकार ये जितने भी पैगंबर कुरान में हदीसों में लिखे हैं, जकरिया पैगंबर, एहिया पैगंबर, यूसुफ, इस्माइल, अभी बताया ना इस्माइल, यहाँ पे हाजिरा का पुत्र था ना इस्माइल। तो अब आखिरत के समय क्या सारे पैगंबर एकत्रित हो गए, तो क्या हो गया, बखत बदली है, यहाँ पर संसार का जो है स्थिति बदल गई। सारे ही ज्ञानी, ज्ञानवान, तपस्वी, योगी सब यहाँ पर प्रकट हो गए, तो संसार की स्थिति बदल जाती है। मतलब संसार की स्थिति अच्छी हो गई ऐसा कह रहे हैं, मतलब अच्छी कुछ हो गई है, कुछ होने वाली है। जिनको तारतम्य ज्ञान प्राप्त हो गया उनके लिए तो स्थिति अच्छी हो गई ना। दाऊद आए, दाऊद पैगंबर भी इस प्रकार मनुष्य तन धारण करते हैं यहाँ आकर। हुए जाहिर नूर जमाल, इस समय में अक्षरातीत पर ब्रह्म जाहिर हो गए। हुए जाहिर नूर जमाल, अक्षरातीत पर ब्रह्म, उनका जाहिर होना मतलब उनका ज्ञान दुनिया में जाहिर हो गया, कैसा स्वरूप है, कैसा धाम, कैसी लीला, तो ज्ञान दुनिया में जाहिर हो गया। यहाँ पर बताऊंगा सुंदर शाह जी, एक बार ध्यान सुनेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर कई कई जगह में प्रसंग बातिनी रूप से घटाया गया है। जकरिया पैगंबर देवचंद जी को, एहिया पैगंबर महामती जी को ऐसे ऐसे कहा गया, लेकिन सुंदर शाह जी यहाँ पर मुख्य रूप से जो बात कही गई है, यहाँ पर जाहरी पैगंबरों की ही बात है।
बातनी अर्थ नहीं है इसका, क्योंकि बातनी अर्थ लेंगे तो अभी कई बात हो जाएगा, लेकिन जाहरी अर्थ के हिसाब से कह रहे हैं ना कि वो दोबारा आए। इसहाक, एलिया, इद्रीस आए, बोहना, सलेमान। इसहाक, एलिया, इद्रीस, बोहना और दाऊद के पुत्र सुलेमान, ये सारे पैगंबर आखिरत की इस पवित्र बेला में भारतवर्ष में प्रकट हुए हैं। भारतवर्ष में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार मुल्क हुआ नबियन का। भारतवर्ष नबियों का मुल्क बन गया है। उनका भारतवर्ष जो है नबियों का मुल्क बन गया, अर्थात मतलब समझे जिस देश की सारी प्रजा ही नबी हो, ऐसी स्थिति हो गई। पूरा देश भारतवर्ष जो है नबियों से भर गया है, लेकिन वो अब यहाँ पर पुनः तन धारण करके आए हैं ना। और दूसरी बात क्या है कि अभी ब्रह्मात्मा को तो जागृत बुद्धि मिली है, बाकी सभी को जागृत बुद्धि मिली नहीं है। लेकिन जिस दिन सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगी, उस समय सही में नबियों का मुल्क पूरा विश्व हो जाएगा। कहा ना, उस समय कोई किसी से नहीं कहेगा कि या मैं तुझे समझा दूं, क्योंकि उस दिन सारे ही ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे। क्षमा चाहूंगा सुंदर शाह जी। इसहाक, एलिया, इद्रीस आए, बोहना, सलीमान। मुल्क हुआ नबियन का, मार दिया शैतान। इस प्रकार सबके हृदय से जो माया की शक्ति का जो प्रभाव है समाप्त हो गया। सिर्फ अज्ञानता की समाप्त करने की बात नहीं है सुंदर शाह जी, सिर्फ अज्ञानता समाप्त होने के बाद भी, ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी विकार तो बने ही रहते हैं। विकार तो फिर भी बने ही रहते हैं। मार दिया शैतान। सबके अंदर से जो विकारी मायावी विकार हैं वो सब केवल ज्ञान से दूर नहीं होते हैं, और भी सारी शक्ति, परमात्मा की शक्ति के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से अभी क्या है, फिलहाल भी देखा जाए तो अभी भी जो ब्रह्मात्माएं, सैकड़ों हजारों की संख्या में ब्रह्मात्माएं सब यहाँ पर भारतवर्ष में उपस्थित हैं, और वो सभी जागृत बुद्धि प्राप्त हो चुका है उनको। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि अभी भी जो है भारतवर्ष नबियों का मुल्क बन गया है ना, पैगंबरों का मुल्क हो चुका है। सैकड़ों हजारों पैगंबर हो जाएं तो उसको क्या कहेंगे, ऐसे ही तो कहेंगे ना। कई किताबें, कई कलमें, कई जो नामे और कई किताबें, कई कलम। संसार में अनेकों धर्म ग्रंथ हुए। यहाँ पर कुछ गिने चुने नाम लिया तो बस वहीं तक सीमित नहीं है। कई किताबें, कई कलमें, है ना। कलमें मतलब वाणी। और भी दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हुए हैं, और परमात्मा का संदेश जिसने भी दिया है, कई जो नामे और भी बेशुमार नाम है। जो कोई कहावे बुजुर्ग, संसार में जो कोई भी महान कहलाता है, ज्ञान के दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, तपस्या की दृष्टि से जो कोई भी महान कहलाता है, सब आए मिले इन ठोर। वो भी यहाँ पर आए हैं सुंदर शाह जी। सब आए मिले इन ठोर। इस समय में भारतवर्ष में, हिंद में सब एकत्रित हुए हैं। इसी को ही जो है
गजवाए हिंद जो कहा गया है, वास्तव में ब्रह्मात्मा के समूह जो हिंद में प्रकट होगा, कहा था मोमिनों के भाई, मोहम्मद के भाई मोमिन जो हिंदुस्तान में प्रकट होंगे, काफिरों से लड़ाई होगी। अरे अंदर के जो विकार है उनसे लड़ने को ही काफिरों से लड़ाई कहा गया। 70,000 काफिर, हमारे अंदर अंदर जो 70,000 नाड़ियां हैं उनको कहा गया है। अब यहाँ पर जो है दुनिया वालों से लड़ने का, 70,000 काफिर मारने का मतलब दूसरे धर्म वालों को मारेंगे ऐसा समझ लेते हैं। तो सुंदर शाह जी, अज्ञानता के और अवगुणों के विरुद्ध लड़ाई है ये। जो कोई भी संसार में इससे पहले जो भी कोई निष्काम भक्ति करने वाले संत महात्मा हुए हैं, वो सभी यहाँ पर पुनः तन धारण करने की इच्छा किए थे, और तन इस बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इमाम मेहदी के समय में वे भी पुनः तन धारण करके आए हैं। सुंदर शाह जी, दई बड़ी बड़ाई आपसी, दियो सो अपनो नाम, दई बड़ी बड़ाई आपसी। ध्यान देके सुंदर शाह जी, इसी को वह चौपाई में लिख दिया था, आप थे बड़ी बड़ाई दई, आप थे ले इंद्रावती कंठ लगाए जी। इसको यहाँ पर आप सी लिखा है, और इसके गुजराती में भी लिखा है आप सरीखड़ी की दीजिए। ये चौपाई है ना, देखिए, आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी, बड़ी बनाई दई आप थे लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। इंद्रावती जी को अपने से भी बड़ी शोभा दे दिया, ऐसा बोलेंगे चौपाई में। बड़ी बड़ाई दई आप थे का मतलब से होता है सुंदर सा, सी अपनी जैसी। इसी का सेम टू सेम ये गुजराती में चौपाई देखो, 36/7 यहाँ भी है और यहाँ भी 36/7। प्रकाश गुजराती, प्रकाश हिंदुस्तान। आपो पो अलखावी કરીને પોતાને પાસે તેડી લીધી જે, इंद्रावती ने एकांत सुख दीदा आप सरीखड़ी की दी। इंद्रावती को जो है एकांत में अपना सुख प्रदान किया हृदय में। आप सरीखड़ी कीजिए, सरीखड़ी मतलब अपने समान। और भी छुपाइए, आप बैठाइए आप जैसी कर तो खोल दिखाई नजर, फिर भी अनुमान लगा लगा के सुना सुनाया चर्चा करते रहना। अपने से भी बड़ा बना दिया राज जी ने। कहाँ लिखा है, कौन छुपाई में लिखा है? पूर्णाति पूर्ण, राज्य का स्वरूप पूर्णाति पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में पूर्ण जोड़ो तो भी पूर्ण रहता है, पूर्ण में से पूर्ण घटाओ तो भी पूर्ण रहता है। राज्य से बड़ा कौन हो गया? राज्य के अंदर सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी, सब है। सुंदर शाह जी, राज्य अपने समान करने की बात है। सुंदर शाह जी, बड़ी बड़ाई दई आप सी, दियो सो अपनो नाम, अपना नाम दिया, यानी कि राज्य का नाम। क्या नाम दिया? श्री जी साहेब, मुझे अपना नाम प्रदान किया। सुंदर शाह जी, आगे चौपाई आएगी, रोशनी पार के पार की दई साहेब नाम धराए। और वितक में देखिए सुंदर शाह जी, सब सुंदर साथ जो भी ब्रह्म मुनि श्री जी प्राणनाथ जी के साथ में थे, सब श्री जी साहेब कहते थे, क्योंकि श्री जी साहेब तन का नाम नहीं था, तन का नाम तो मेहराज ठाकुर था, और मेहराज ठाकुर के नाम से कोई भी नहीं पुकारता था। सभी जो है श्री जी साहेब, श्रीराज, प्राणनाथ, यही नाम भी तक में सरा आया। सुंदर शाह जी, दियो सो अपनो नाम, करनी अपनी दे थापी। और बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इमाम मेहदी के द्वारा जो भी कार्य समय होना था किरत के समय में, वो सारा कार्य महामती जी करके मेरे द्वारा कहलवा रहे। करनी अपनी दे थापी, जो भी कहा था ना कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आएंगे, तो सारे संसार से अज्ञानता का नाश करेंगे, सबको जागृत बुद्धि प्रदान करके मुक्ति प्रदान करेंगे,
इसे जो जो बातें उस बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत परब्रह्म के द्वारा किया जाना था, वो कार्य भी अब महामती जी के द्वारा हो रहे ना। दे साहिदी अल्लाह कलाम, अब जो है इसकी साक्षी भी अल्लाह कलाम से कुरान और समस्त धर्म ग्रंथों के द्वारा दिलवा रहे हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि सुंदर साथ जी देखिए, पहले ब्रिज में आए जरूर, रस में भी आए, अरब में आए, देवचंद जी के तन में आए, लेकिन वहां पर किसी ने नहीं पहचाना। कृष्ण को भी आज भी लोग, कृष्ण जो तन का नाम था, आज भी कृष्ण नाम से पुकारते हैं। देवचंद जी को, तन को आज भी सब देवचंद जी ही बोलते हैं, लेकिन महराज ठाकुर को कोई महराज ठाकुर नहीं कहता है। या तो महामती जी बोलेंगे, या तो श्री प्राणनाथ जी कहेंगे, या तो श्री जी साहेब जी कहेंगे। श्री महराज ठाकुर के तन में जो लीला हुई, उसमें सबने मूल स्वरूप राज जी को पहचाना और अंदर विराजमान राज जी की शक्ति को भी पहचाना। सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो महामती जी के तन में लीला हुई, ब्रह्म ज्ञान का अवतरण, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार, उसमें सुंदर साथ जी सारी दुनिया को अखंड मोक्ष मिल रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ, ब्रज रास अरब देवचंद जी की लीला में कभी भी सारी दुनिया को मुक्ति नहीं मिली, लेकिन अब जो है यहाँ पर उसमें सुंदर साथ जी ध्यान देंगे। यहाँ पे जो कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला न्याय के तख्त पे विराजमान होकर सबका न्याय करेंगे, इस बात को भी समझिए क्या लिखा है एग्जैक्टली वहां पर, और हम क्या बोलते हैं और उसको किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं, सब बात समझिए। कुरान हदीस में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, पहली बात, कि अल्लाह ताला इमाम मेहदी के रूप में आएंगे। समझिए, अल्लाह ताला इमाम मेहदी के रूप में आएंगे ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, बल्कि पूरे कुरान में इमाम मेहदी का नाम ही नहीं आया। हदीसों में आया है, लेकिन हदीसों में जो है आया है वो केवल एक प्रकार से मोहम्मद साहब के फॉलोवर के रूप में ही आया है। वो काफिरों से, दज्जाल से लड़ाई करेंगे, इमाम मेहदी, इस तरह से आया है वर्णन। लेकिन अल्लाह ताला की जो बात आती कि बेशक तुम अल्लाह का दीदार करोगे कयामत के समय, वो बात दूसरी है सुंदर साथ जी। बेशक तुम अल्लाह का दीदार करोगे कयामत के समय, उसका भी मैं अर्थ समझाऊंगा भी आपको। देखिए, मुकम्मल बुखारी शरीफ में कहा गया है ना, कयामत के दिन तुम अल्लाह का दीदार करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक्चुअल में मैदान हश्र की बात है सुंदर साथ जी। मतलब जब सारी दुनिया एक बहुत बड़े ग्राउंड में इकट्ठा की जाएगी, मैदान में, और वहां खुदा ताला न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा और एक एक करके सबका न्याय किया जाएगा, इस तरह से वर्णन किया गया है। ये दुनिया में अल्लाह ताला किसी तन को धारण करके आएगा या इमाम मेहदी के रूप में आएगा, ऐसा कोई वर्णन नहीं है, लेकिन उसको हम बातिनी रूप से घटा सकते हैं कि भाई वो जो सिंहासन पर विराज होने की बात कही गई है, वो सिंहासन जो है महामती जी का हृदय ही अल्लाह का न्याय का तखत सिंहासन है। यदि जाहरी अर्थ लेते हैं कि जैसे कोई राजा दरबार में बैठता है और सबका न्याय करता है, तो सारी दुनिया का न्याय करने में, इसको ले जाओ यार, जैसा कोई राजा जो है एक एक करके न्याय करता है ना, उस तरह से जाहरी वर्णन समझते हैं। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, एक एक करके कितने अरबों करोड़ों अरबों लोगों का न्याय करने में है। ये दुनिया के जाहरी न्याय जैसा समझती है कि फिर दो जने आके गवाही देंगे, ये वो, ऐसा नहीं है सुंदर हाँ जी। ऐसे तो असंख्य जीवों का हिसाब लेने में तो पर असंख्य वर्ष लग जाएंगे। फिर महामती जी के हृदय ही न्याय का तखत है सुंदर साथ जी। तो
समझेंगे सुंदर शाह जी। इसमें दो तीन बातें आ जाती हैं। एक तो उसमें जो लिखा है इमाम मेहदी के बारे में, ये हदीसों में लिखा है कि उस वक्त खुदा मेरी नस्ल और खानदान में से एक शख्स पैदा फरमाएगा जिसके जरिए जमीन का अदल और इंसाफ से भर देगा जमीन को। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी मुझसे होगा और उसका चेहरा खूब रोशन व नूरानी होगा। उधर से बातें हैं सुंदर शाह जी। मुझसे होगा का मतलब भी यहाँ पे जो है सुंदर शाह जी, मुझसे होने का मतलब मोहम्मद की हकी सूरत, मोहम्मद साहब ही मलकी और हकी सूरत के रूप में आने की बात कही है वाणी में। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर। मोहम्मद साहब 3 बार आए। 3 मोहम्मद आने की बात नहीं, 3 बार आने की बात है ना। वही शक्ति का 3 बार आना। वो सब वक्तों कहे रसूल अव्वल बीच आखिर। हाँ, अव्वल में भी रसूल, बीच में भी रसूल, आखिर भी रसूल। कही कजा रसूल जुबाए करे साथ सबो पैगंबर, है ना। कजा भी जो है रसूल की जुबा से कही गई है। कुरान हदीसों के अनुसार मोहम्मद साहब की महिमा ही सर्वोपरि कही गई है। हाँ, मोहम्मद साहब ही सबकी शिफायत करेंगे, दो जग से छुटकारा दिलवाएंगे। दर्शा जी, मोहम्मद के ही सारी शोभा लिखी, इमाम मेहदी की कोई शोभा नहीं लिखी, विशेष शोभा नहीं है। इमाम मेहदी कोई नया ज्ञान लाएंगे या इमाम मेहदी नया शरीयत लाएंगे या शरीयत छुड़ा के तरीकत चलाएंगे, ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं है। दो जग से छुटकारा दिलाएंगे, शिफायत करेंगे इमाम मेहदी, ऐसा नहीं। मोहम्मद साहब ही शिफायत करेंगे, मोहम्मद साहब ही दो जग से छुटकारा दिलाएंगे। ऐसी बहुत सारी छपाइयां हैं, मैंने अभी तक में बताया था। पहले कब्र से मैं उठो मेरे भाइयों की खातिर, जो काम करता हूं अव्वल त्यो काम करूंगा उठा आखिर। मोहम्मद साहब कहते हैं कि सबसे पहले मैं कब्र से उठूंगा, यानी पुनः तन धारण करूंगा मैं। उसी प्रकार से और भी छुपाई है। मैं नजूम कहिया भाइयों वास्ते, पीछे कूच किया दुनी से, जो भाइयों आगे नजूम आए खोलो मेरा में। मैंने जो है सांकेतिक वचन कहा, उसके बाद दुनिया से चला गया। सो भाइयों आगे, मेरे भाई मोमिन आखिरत में जब आएंगे तो उनके समक्ष मैं ही अपने सांकेतिक वचनों के अर्थ खोलूंगा, क्योंकि मेरे कुछ नजूमी कोई ना रहा, मेरा नजूम खुले मुझसे। तो मोहम्मद साहब का ही दोबारा आना कहा गया है, उसी को ही हम बातिनी में इमाम मेहदी कर कह सकते हैं, लेकिन कुरान में उसे भी इमाम मेहदी नहीं लिखा है। और इमाम मेहदी का एक्चुअल में काम क्या होता है? इमाम का नमाज पढ़ाना, इसलिए इमाम मेहदी कहा गया। नमाज पढ़ाने वाले को इमाम कहते हैं, मस्जिद में जो नमाज पढ़ाता है ना उसको इमाम कहते हैं। यहाँ पर इमाम का भी मतलब है इत इमाम करे इमामत हक बका सूरत दिखाए, अर्थात इमाम मेहदी खुदा की सूरत, अर्श अजीम, वहाँ के जो भी परमात्माओं का स्वरूप और वहां पर होने वाली प्रेममयी लीलाएं, सारा वर्णन बता करके वहां का ध्यान कराएंगे। इसी को कहते हैं इमामत कर्म। करे मोमिनात मोमिन सिजदा कराए इसके खुद ही उड़ाए। तो इमाम मेहदी जो है अर्श आजम परम धाम का ध्यान कराएंगे, खुदा की सूरत का, वहां पर होने वाली प्रेम में लीलाओं का, सब ब्रह्म आत्माएं तो पूरा ध्यान करेंगी, और जीव सृष्टि जो है वो केवल राज्य का ध्यान करेंगे, वो लीलाओं का ध्यान कर नहीं सकते, प्रेम का जो है वो ध्यान नहीं कर सकते। तो इमाम मेहदी कहने का मतलब है ध्यान कराना परम धाम का। मोहम्मद साहब की हकी सूरत कहने का मतलब क्या? मोहम्मद साहब ही शिफायत करेंगे। शिफायत क्या करना है? शिफायत करने का मतलब है ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना। तो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, दो जुग से छुटकारा दिलाएंगे। और जो खुदा ताला न्याय के तख्त पे विराजमान होगा कह रहे हैं, उसको भी घटा सकते हैं यहाँ पर कि भी इमाम मेहदी के
का हृदय ही, या महामती जी का हृदय ही खुदा का न्याय का तखत है। वहां बैठ करके पहले न्याय लीला के अंतर्गत समस्त धर्म ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट करें। सत्य असत्य का न्याय करना, सत्य असत्य का निर्णय करना ही प्रथम न्याय की लीला है। किसी ग्रंथ में कौन सी बात जो है ब्रह्म से संबंधित है, कौन सी बात माया से संबंधित है, कौन सी बात दुनिया वालों ने मिलावट कर दिया है, कौन क्या सच है और क्या झूठ है। क्योंकि झूठ क्या है, ग्रंथ झूठे नहीं, लेकिन उसका अनुमानित अर्थ जो ले रखे हैं वो झूठ है। अनुमानित अर्थ ले लेते हैं, कण कण में परमात्मा समाया हुआ है, तो इस तरह से जो अनुमानित अर्थ है वो गलत है। ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं वो गलत नहीं होती सुंदर साथ जी। तो पहली कजा यही है, एक कजा तब हो भी जब खुले मायने सब। पहली कजा क्या है कि सभी ग्रंथों के गूढ़ रहस्य स्पष्ट हो जाना, सत्य असत्य का निर्णय हो जाना, माया ब्रह्म का निर्णय हो जाना, सब स्पष्ट हो जाता है। लेकिन दूसरा न्याय लीला वाणी में लिखा है जो सारे जगत का कर्मों का भी न्याय होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं होगा, ज्ञान का तो न्याय हो गया, लेकिन कर्मों का भी हिसाब कैसे होगा देखिए। सब बोलते हैं बस पश्चाताप करेंगे हो जाएगा, इतना आसान नहीं है पश्चाताप। बस बोल दिए पश्चाताप हो गया, अरे भैया गलती हो गई पश्चाताप, इतना आसान नहीं। पश्चाताप भी कब होता है? जब दुख मिलता है जीवन में, सजा मिलती है ना, तभी पश्चाताप होता है। संसार में जब दुख बहुत ज्यादा बढ़ेगा तब तो पश्चाताप होगा ना। तो सुंदर शाह जी, पहले क्या होगा? अभी क्या है, सब अपने अपने कर्म दिल में छिपा के रखे। किसी ने अच्छा काम किया, किसी ने बुरा काम किया है, अभी अंदर छिपा के रखे, किसी को पता चलता नहीं है। और उस समय क्या होगा? जोश हादी का दी ना छिपने, या जीत गया हार। राज्य की शक्ति से क्या होगा? सबके दिल का भाव चेहरे पे आ जाएगा। दिल में जिसने अच्छे कर्म किए हैं तो चेहरा खिला हुआ हो जाएगा, और अंदर जिसने बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कर्म का संस्कार चित्त में होगा, तो उसका चेहरा शर्मिंदगी और पश्चाताप से भरा रहेगा। सॉरी। तो ये दूसरा न्याय होगा जगत के अंत में। स्पष्ट हो गया ना सुंदर जी? देखिए इसमें मैंने दो तीन बात बताया। एक तो न्याय की लीला, पहला न्याय ज्ञान की, ज्ञान का न्याय, सत्य सत्य का निर्णय। दूसरा न्याय क्या है? कर्मों का न्याय। तो अगर डंडे मारने की जरूरत नहीं है, राज्य की शक्ति, राज्य तो अभी भी सब जानते हैं, और उस समय क्या होगा कि जो दिल में छिपा कर रखे उन्हीं के चेहरे पर ही प्रकट हो जाएगा। इसके बाद मैंने बताया मोहम्मद की हकी सूरत, यूं कहा जाता है कि मोहम्मद साहब की ही सारी महिमा है, और उसी की शक्ति जो है दोबारा आने से भी कह देते हैं। ये इमाम मेहदी का क्या मतलब वो भी बताया मैंने। करनी अपनी दे थापी दे साहेदी अल्लाह कर। इस प्रकार महामती जी के द्वारा वो सारे कार्य हुए जो खुदा ताला या बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के द्वारा होने का ग्रंथों में लिखा था। मोहे अपनो सब दियो, मुझे अपनी सारी शक्तियां प्रदान किया, रही ना कोई शक, जरा भी कोई संशय नहीं रहा। सुंदर सा, रही ना कोई शक, किसी प्रकार का संशय नहीं है सुंदर साथ जी। राज जी ने सारी शोभा प्रदान की है, सारा ज्ञान प्रदान किया, सारी शक्तियां प्रदान की, तब तो सारा काम होगा ना। बस कार्य करो बोल दो और शक्ति प्रदान नहीं करेंगे तो क्या हो सकता था? इंदिरावती जी को शोभा दिया, लेकिन किस प्रकार? शक्ति के बिना शोभा थोड़ी मिलता है। रही ना कोई शक, सही नाम दियो मोहर अपनी, कर रोशन था हक। बिल्कुल करेक्ट, सही नाम।
अपना सही नाम प्रदान किया। यहाँ पर महामती जी को किसी ने भी सुंदर साथ ने किस नाम से पुकारा? किसी ने देवचंद कहा या किसी ने कृष्ण कहा? नाम की बात कर रहे हो सुंदर साथ, सही नाम दियो। श्री जी साहब, प्राणनाथ या श्रीराज पूरे वितक में देख सकते हैं। मोहर अपनी, अब क्या नाम दिया सुंदर साथ जी? इसी प्रकरण के आगे एक चौपाई आएगी, रोशनी पार के पार की दई साहेब नाम धराए। क्या नाम दिया बोलेंगे तो फिर अपना अपना अनुमान शुरू हो जाता है। अनुमान से काम नहीं चलता, प्रमाण चाहिए होता है। तो प्रमाण क्या है? दई साहेब नाम धराए। श्री जी साहब, इसलिए निज नाम श्री जी साहब जी, इसलिए ब्रह्म मुनियों ने हस्तलिखित स्वरूप साहब में, सब ब्रह्म मुनियों ने जो मध्यकाल में लिखा है, सबने इसी कारण लिखा सुंदर साहब। ज्ञान दृष्टि से तो प्राणनाथ जी के समय भी ये प्रचलित था सुंदर साहब जी। मोहर अपनी, मोहर मतलब एक प्रकार से प्रमाणिक चिन्ह संकेत होता है। तो इसमें यहाँ पर सही नाम देकर मोहर लगा दिया कि यही इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताय प्रेम में खिलाऊं रंग, कर रोशन थापी हक। इस प्रकार से राज जी ने थापी मतलब स्थापित कर दिया, ज्ञान का उजाला कर दिया ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। फिर सुंदर सा जी सभी धर्म ग्रंथों का रहस्य खुलवा करके थापी हक इमाम में दीप बुद्ध निष्कलंक स्वरूप और ब्रह्म अक्षरातीत के रूप में मुझे घोषित कर दिया, स्थापित कर दिया दुनिया में। हरिद्वार कुंभ मेला में भी और दूसरी जगह भी जो सुंदर सा जी ने वाणी को समझा, इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताय प्रेम खिलाऊं रंग। सुंदर सा जी कर रोशन थापी हक। इस प्रकार से धामधनी ने कैसे मेहर किया इंद्रावती के ऊपर, इंद्रावती को सारी शोभा अपनी प्रदान कर दिया। सबके खुदा सुंदर शाह जी, यहाँ पर इंद्रावती की बात है। इंद्रावती को जो है राज जी ने अपने समान शोभा प्रदान की। हमने ऊपर की चौपाई में देखा, नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बूझ, तिन साहेब कर पूजिया यही अर्श का गुज। प्यारे सुंदर शाह जी, आज का समय यहीं पर पूरा होता है। तो सुंदर शाह जी, आज भी हमने देखा किस प्रकार से महामती जी के स्वरूप में परब्रह्म अक्षरातीत के प्रकट होने की बात की जा रही है। उनके द्वारा सारे जगत को मुक्ति प्रदान करने की जो बात आई यहाँ पर, और शुरुआत के कुछ चौपाइयों में आया कि जो भी संत महात्मा थे दुनिया में, उन लोगों ने इच्छा किया था इस समय के लिए, तो उन्होंने वही भी यहाँ पर पुनः मनुष्य तन धारण करके आए हुए हैं। तो आइए सुंदर शाह जी, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। तो आइए सुंदर शाह जी चौपाई दोहराएंगे, जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। ये सुंदर सा जी चौपाई दोहराते हैं। मोहे अपनो सब दियो, मोहे अपनो सब दियो, रही न कोई शक, रही न कोई शक, सही नाम दियो मोहर अपनी, सही नाम दियो मोहर अपनी, कर रोशन थापी हक, कर रोशन थापी हक, कर रोशन थापी हक। कर रोशन थापी हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। राम जी, सुंदर साथ जी आइए।
कल भी इसी प्रकार जूम क्लास लगेगा, तो सभी सुंदर साथ जी समय से उपस्थित रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी नोट्स और वीडियो लिंक, क्विज लिंक रखा जाता है। जो भी सुंदर साथ यदि व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो अपना नंबर किसी माध्यम से देंगे तो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सुंदर साथ जी, अब हम अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से निवेदन करता हूँ धामधनी के आरजी गायन करने के लिए। तो हाँ, महात्मा जी प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महात्मा जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सर्व सुंदर सात्मा मेरो अखंड प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जिबड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होय जी। सब वेद पिया जी साम्रथा दिनार, न जात रोयरो यजी। जनमांदी जो मैं हुती पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखा ओगे पिया, तब देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया सुन के तुम, दिल करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतरा टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजे हास बिलास जी। वारण जाए श्री इंद्रा होती पिया जी, राखो कदम को पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिनी पिया, और न जानो बात जी। इसक सो से वा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता दाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर सात्मा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और ये सुंदर साथ जी विदा होते हैं, कल इसी समय फिर से मिलेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम।